आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का करेंगे भूमि पूजन। 218 करोड़ रुपए की लागत से 36 महीने में होगा तैयार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त कल होगी जारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, लोक अभियोजन अधिकारी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरी क्षमता से करें काम। और भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कई जिलों के मौसम में आया बदलाव, गिरा पारा, बढ़ा सर्दी का एहसास। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। श्री मोदी छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम जन सेवा समिति द्वारा 218 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। इस कैंसर अस्पताल को 36 माह में बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहां अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से गरीब कैंसर रोगियों को निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। बागेश्वर धाम में शुरू होने वाली ये पहल न केवल कैंसर के इलाज के क्षेत्र में एक बड़ा कदम होगा, बल्कि ये समाज के हर वर्ग के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुनिश्चित करेगा। अस्पताल के निर्माण से स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञों को भी नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री दोपहर बाद भोपाल आएंगे, जहां वे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी सोमवार सुबह भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे। वे यहां मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक नीति भी लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 3 समान किश्तों में वार्षिक 6,000 रुपए दिए जाते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि देश भर के 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि किसान कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक लगभग 3.5 लाख करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। पूसा कृषि विज्ञान मेला आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 3 दिवसीय इस मेले का विषय उन्नत कृषि विकसित भारत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि खेती भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि किसानों और कृषि के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। इस वर्ष कृषि विज्ञान मेले के मुख्य आकर्षण के तौर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित अत्याधुनिक किस्मों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में यह कार्यक्रम प्रसारित करेगा। समाचारों में अब वक्त चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अभियोजन अधिकारियों की न्याय प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहा करती है और न्यायालय, पुलिस और अभियोजन पक्ष मिलकर पीड़ित को न्याय दिलाया करते हैं। डॉक्टर यादव आज भोपाल स्थित केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 210 से अधिक नवनियुक्त सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायालय, प्रशासन और अभियोजन के आपसी समन्वय से ही पीड़ितों को न्याय मिलेगा और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभियोजन अधिकारी विधिक प्रक्रियाओं, अभियोजन कार्यों और न्यायिक प्रणाली की बारीकियों से भली भांति अवगत हों, जिससे वे अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकें। आज का समय प्रशिक्षण का है। शिक्षण तो आपने अपने
कॉलेज से लिया होगा और शिक्षण के बाद असली में प्रशिक्षण ये जीवन भर आपके लिए यहाँ जो प्रशिक्षित आप होगे ये बहुत जवाबदारी वाली जगह है कि आप जब किसी का पक्ष लेकर के न्यायालय के सामने विषय रखेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये प्रशिक्षण आपको अद्भुत ताकत देगा, ऊर्जा देगा और सच्चे अर्थों में आपको अपने इस मानव जन्म को धन्य करने का भी मौका देगा। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन में मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के लिए 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन वेव्स आयोजित किया जाएगा। ये मीडिया और मनोरंजन उद्योग के दिग्गजों, रचनाधर्मियों और नव प्रवर्तकों को एक साथ लाकर उभरते रुझानों, अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। साथ ही ये वैश्विक स्तर पर भारत की रचनात्मक क्षमता भी प्रदर्शित करेगा। इसके अंतर्गत वेव्स ट्रेलर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस ट्रेलर को जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च रहेगी। ये प्रतियोगिता उन विद्यार्थियों और नवोदित फिल्मकारों के लिए है जिन्हें वीडियो संपादन, फिल्म निर्माण या दृश्य श्रव्य सामग्री निर्माण में रुचि है। इसमें भाग लेने के लिए आवेदकों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अब बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में दिन का तापमान फिर से थोड़ा कम होने लगा है। कई शहरों में पारे में 2 डिग्री तक की गिरावट हुई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार, गुना, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, रायसेन, रतलाम, खजुराहो, नरसिंहपुर और उमरिया में पारे में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रात के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई है। आज भोपाल और ग्वालियर में बादल छाए रहे। हालांकि इंदौर, उज्जैन में आसमान साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में दक्षिण पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम है। वहीं उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इस वजह से प्रदेश में मौसम बदला है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के रेतघाट चौराहे पर देश का पहला ग्रीनरी बस स्टॉप बनकर तैयार हो गया है। महापौर मालती राय ने आज इसका उद्घाटन किया। श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड कराहल में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। आगरमालवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल बाढ़, आपदा राहत, खोज और बचाव विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। शहडोल जिले में 58 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। इनमें 2 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। रतलाम में बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन तेज आवाज में डीजे बजाने पर सख्त हो गया है। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त किए जाएंगे। सीहोर जिले में निरोगी काया विशेष अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान 31 मार्च तक चलेगा। छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने आज वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बादल भाई के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर आजादी में उनके योगदान को याद किया। गुना जिला पंचायत सीईओ ने 3 विकासखंड स्रोत समन्वयकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। आगरमालवा के श्री बैजनाथ महादेव मंदिर में आज से 5 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत 5 कुंडीय रामचरित मानस यज्ञ के साथ हुई। और शाजापुर में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत विभिन्न विभागों की महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच टेनिस बॉल क्रिकेट और रस्साकशी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का करेंगे भूमि पूजन। 218 करोड़ रुपए की लागत से 36 महीने में होगा तैयार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त कल होगी जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, लोक अभियोजन अधिकारी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरी क्षमता के साथ काम करें। और भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कई जिलों के मौसम में आया बदलाव, गिरा पारा, बढ़ा सर्दी का एहसास। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।